हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 10 तक, है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या दिया हुआ है हमारा। बोला प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन करें, है ना। तो प्रश्न संख्या हम लोग 1 से 5 तक तो किए थे, अब 6 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन x² अपॉन में 1 माइनस x टू दी पावर 6, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बच्चों देखो, ये जो है ना हमारा एक्सरसाइज, ये तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आपको 6 फॉर्मूला इसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो, ठीक है ना। अगर आपका 1 से 5 तक क्लियर नहीं है तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है इसको, सबसे पहले आई के इक्वल मैंने मान लिया। अब देखा जाए यहाँ पर ना, तो इसको हम लोग फॉर्मेट पे बैठाएंगे, फॉर्मूला वाले फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² अपॉन में 1, है ना, और ये माइनस x टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 का होल पावर 2 कर दीजिए, और ये dx। अब आप देखो आप यहाँ पर कि x³ का यहाँ पे हमारा अवकलन है ना। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और 3 का डिवाइड कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं कि पुट x³ इज इक्वल टू, हम लोग t के इक्वल मैं मान लेता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो x³ का क्या होता है 3x², और ये हमारा dt बाई dx हो जाएगा। तो dx को इधर भेज दीजिए, तो dx बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, dt मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो यहाँ पे देखिए 3x² और dx ये हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा dt। तो हमारा यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, और यहाँ पे 1/3 है तो ये हमने 1/3 लिख लिया, अपॉन में ये 1, फिर माइनस, अच्छा ये x³ को तो हमने t माना है तो यहाँ पर रख देंगे t, और ये लिख दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 1 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा बैठ जाता है, फॉर्मूला पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पर, तो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, चूंकि हम लोग बोल देंगे कि चूंकि इंटीग्रेशन dx और बटे में a² माइनस x² होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/2a और लॉग मॉड में a प्लस x और बटा में a माइनस x और प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे इसलिए i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/3 हमने लिख दिया, ठीक ना, और हमारा ये 1/2a। अब देखिए a के जगह पर a है, 1 है, और x के जगह पे आपको t रखना है ना। तो 1/2 और a का मान क्या ले लेंगे बच्चों 1, फिर लॉग मॉडुलस में आपका a के जगह पे 1 प्लस x के जगह पे t, अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस x यानी 1 माइनस t, और ये प्लस का c। अब देखिए t के जगह पे आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्योंकि t को क्या माने हम लोग x³। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में था, x के फॉर्म में, तो हम लोग इसको x के फॉर्म में ही बदलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। ये लॉग और ये मॉडुलस में 1 प्लस t के जगह पे x³ अपॉन में 1 माइनस x³ और ये प्लस का c, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है कि आपको x माइनस 1 बटा में √x² माइनस 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो अब आ जाइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लगा देते फॉर्मूला, है ना, क्योंकि हमारा dx बटा में √x² माइनस a² के फॉर्मेट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर दे चुका है x माइनस 1, खाली 1 रहता तब तो लग जाता, लेकिन x दे दिया है ना, तो अब आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे हमारा i इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग। i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू अलग अलग ले लेते हैं हम लोग, x बटा में पूरा है ना, तो x डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, फिर dx, और फिर बीच में आ रहा है माइनस, तो माइनस दे दिया, इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। अब पूरा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ऊपर इसका मौजूद है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x, और ये 1 का 0 हो जाएगा, dt बाई dx, तो dx को इधर भेज दीजिए और इधर हो गया हमारा dt। अब देखा जाए ना यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बच्चों इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद था, तो 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो ये हमने लिख दिया इंटीग्रेशन 1/2 जहाँ पे था, यहाँ पे लिख दिया हमने dt। और देखिए रूट, इसको तो अंदर वाले को तो t माने हैं, तो रूट t हो जाएगा, और रूट का मतलब क्या होता है t का घात 1/2, राइट। फिर माइनस, अब देखिए ये किस फॉर्मेट पे है हमारा, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं अलग कलर से कि लगे कि नहीं फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला किस पे है बच्चों, तो dx और बटे में आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो इसके बराबर क्या होता है बच्चों, लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और ये प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पे भी आप अप्लाई कर देना है आपको। तो इसके जगह पे क्या, आप देखिए a के जगह पे 1 आ रहा है और x के जगह पे तो x है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग क्या, लॉग मॉडुलस में x और फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और ये प्लस का c। लेकिन अभी प्लस का c नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अभी हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, तो इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो हमने लिख दिया एज इट इज, और t के पावर 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर माइनस 1/2, है ना, 1 डिवाइड बाई 2, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल और ये dt, और फिर ये माइनस का, ये माइनस हम लोग लिख देंगे लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। चलिए अब इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग समाकलन करें बच्चों इसका, तो i इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए t का पावर ये x टू दी पावर n के रूप का है ना, तो क्या हो जाता है n+1/n+1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लिख दिया हमने t का पावर, एक में से अगर 1/2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 1/2, और बटे में भी आपका 1/2 आएगा, ठीक है। ये देखिए 2 से ये वाला 2 फिनिश हो जाएगा, फिर माइनस लॉग मॉडुलस में x प्लस और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और अब प्लस c जोड़ सकते हैं आप। अब देखा जाए यहाँ पर ना, तो i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये रूट t हो जाएगा, और फिर माइनस लॉग और ये मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और ये प्लस का c। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है बच्चों, t का मान देखिए ऊपर दिया हुआ हमारा, हमने पुट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे t का मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग i इज इक्वल टू रूट, और t के जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद ये माइनस का लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और ये प्लस का सी, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 7th नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 है। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, सबसे पहले तो इसको आई के इक्वल हमने मान लिया है ना। और अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा सुधारते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया, सॉरी 3 का गुणा करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराइए और 3 का डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, है ना। फिर प्लस ये ए टू द पावर 6 को क्या लिखेंगे, ए क्यूब का पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया dx। अब हम लोग एक्स क्यूब को t मान लेते हैं, राइट। तो इसका हम लोगों का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। यहाँ पे कहेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा t। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx बराबर dt, है ना। ये dt बाई dx होगा तो dx को इधर भेज दीजिए। अब देखिए 3x स्क्वायर dx के जगह पे क्या आएगा dt, और ये x क्यूब को हमने क्या माना है t, तो यहाँ पे आएगा रूट अंडर t का स्क्वायर और फिर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/3 हमने लिख दिया है इट इज, और इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx के जगह पे क्या आ जाएगा dt, फिर बटा में रूट अंडर यहाँ पे एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का स्क्वायर है तो एक्स क्यू की जगह पे क्या रखेंगे टी, इसका हो गया स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये किस फॉर्मेट पे है बच्चों, ये हमारा किस फॉर्मेट पे है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों लॉग मॉडुलस में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस यही वाला लगा देना। देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पे टी आएगा और ए के जगह पे ए क्यू रखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए i इज इक्वल टू 1/3 और क्या हो जाएगा हमारा लॉग मॉडुलस में x के जगह पे क्या रखेंगे t और फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और प्लस ए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये ए टू द पावर 6 ही होगा, है ना, प्लस का सी। अब टी का मान रख दीजिए बच्चों। देखिए टी का मान क्या है हमारा, एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और लॉग मॉडुलस में x के जगह पे एक्स क्यू, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए t का मान एक्स क्यू रखेंगे ना तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, x का पावर 6 हो जाएगा तो रूट अंडर x का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस a का पावर 6 और हो गया तो प्लस का c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर, है ना। और 9 नंबर में दिया हुआ है हमारा सेक स्क्वायर एक्स बटा में रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हमने इसको i के इक्वल मैंने मान लिया, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है हमारा, हम लोग जानते हैं कि tan x का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यानी कि नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया बच्चों tan x इज इक्वल टू क्या मान लिया t। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए, tan x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये dt बाई dx होगा तो dx को इधर भेज दीजिए और dt बाद में, है ना। चलिए अब आगे देख लिया जाए तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी, तो ऊपर लिख दिया हमने डी टी, राइट। और बटे में यहाँ पे रूट अंडर टेन एक्स को तो मैंने टी माना था तो टी, अब वहाँ पे टेन स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये किस फॉर्मेट पे है, उसी वाले फॉर्मूला पे है हमारा, है ना, कि आपका dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो क्या होता है बच्चों, लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बस ये वाला डायरेक्टली आप लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस में t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर, और हो गया तो प्लस सी। लेकिन t के जगह पे t किसको माने हैं हम लोग, तो tan x को, तो tan x यहाँ पे पुटअप कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए, i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में t के जगह पे क्या रख देंगे, tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे भी, है ना, अब प्लस 4, और हो गया तो प्लस का c। दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा टाइप बदल जाता है ये क्वेश्चन का, लेकिन फॉर्मूला आपका वही लगने वाला है ना, लेकिन इसमें फंक्शन को थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के रूप में इसको पहले बनाएंगे, है ना, आपका होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब इसको लिखने का तरीका समझिए, इन दोनों को आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको लेके जाना है। तो आप देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 का जो x का गुणांक है ना, आप हमेशा इसी रूल से बनाइएगा, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। x का गुणांक 2 है तो 2 का आधा कर लीजिए अब, है ना, तो एक कट होगा तो कितना हो जाएगा 1। तो आपको क्या करना है ना कि बस इसके बगल में आपको 1 का स्क्वायर जोड़ देना है और 1 का स्क्वायर घटा देना है, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप x का गुणांक देखिए और उसका आप आधा कर दीजिए पहले, यानी 2 से भाग दे दीजिए। अब जितना भी आएगा उसका आप स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो आइए वही वाला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये लिख दिया मैंने। अब 1 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और 1 का घटा दिया, और ये लास्ट में प्लस का 2 है। अब देखिए ये वाला चीज देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए तो ये वाला फंक्शन जो है इस फॉर्मेट पे हो जाएगा, तो अब मैं इसके जगह पे रख देता हूँ। चलिए तो अगर रख दिया जाए यहाँ पे बच्चों, तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किस फॉर्मेट पे हो गया बच्चों, तो चूंकि अब देखा जाए तो वही वाला फॉर्मूला है हमारा, है ना, dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब x के जगह पे ये x प्लस 1 कार्य करेगा, है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस यही वाला लगा दीजिए। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस में आपका x, यानी x के जगह पे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस रूट अंडर, ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये हो गया है, तो प्लस का c भी ऐड कर देना है इसमें। अब देखिए ये वाला जो चीज है ना आपका, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो आप चाहे तो लास्ट में इसको छोड़ भी सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा, या आपका मर्जी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में x प्लस 1 और फिर प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2, और ये हो गया तो प्लस का c। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन 10 तक आपको समझ में जरूर आया होगा बढ़िया से, है ना। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं,
अदरवाइज इस क्वेश्चन को जितना भी बताया गया है इनको उन बच्चों में भी शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, है ना। और आपको लास्ट के आपको 2-3 महीना जो बचेगा उसमें आपको प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।